राइट प्रोफेशन का इंतखाब बहुत अहम होता है। अगर आप गलत फील्ड में चले जाते हैं तो आप बिल्कुल भी सुकून से वो काम नहीं कर सकते। 95% लोग वो काम करते हैं जिनमें उनको मज़ा नहीं आता, जो कि उनका प्रोफेशन उनके लिए सूटेबल नहीं होता। और जस्ट ओनली 5% वो लोग हैं जो कि वो काम करते हैं जिसके लिए वो पैशनेट होते हैं, जो उनका राइट करियर होता है, उनके पर्सनैलिटी पे जो फिट बैठता है, और वही लोग फिर कामयाब भी होते हैं। दुनिया में 5% लोग जो बहुत कामयाब हैं वो वही हैं जिन्होंने अपना राइट करियर चूज़ किया। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू चूज़ राइट प्रोफेशन। सबसे पहला पॉइंट, नो योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने टीचर्स से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कौन सी ऐसी स्किल है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप बेहतरीन हैं और आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई उसमें नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जानिए कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हैं। इंसान को खुद भी पता होता है कि वो कौन से काम में बेहतर है और कौन सा काम वो नहीं कर सकता। वैसे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ अल्लाह ताला की तरफ से गिवन होती हैं जो कि हमें अगर पता चल जाएं और हम उन पर फोकस करें तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, अपनी वीकनेस को जानिए और उसको ओवरकम कीजिए। आपको अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत हो सकती है। वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या बहन भाइयों में से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप कैसे इस वीकनेस को ओवरकम करें। करना आपको ही है। उसके बाद है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत गहरा असर छोड़ती है हमारे करियर पर, हमारे प्रोफेशन पर। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें या आपको लोगों के साथ मिलना या बाहर जाना इतना पसंद नहीं है, सो आप ऐसा करियर चूज़ ना कीजिए जिसमें सारा सोशलाइजिंग का काम हो। अगर मार्केटिंग का काम है या सेल्स का काम है तो आप उस प्रोफेशन में मत जाइए, बिकॉज दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर योर पर्सनैलिटी एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। दूसरी तरफ अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको पसंद है लोगों के साथ सोशलाइज होना, लोगों के साथ बात करना, सोशल गैदरिंग्स आपको पसंद हैं, तो फिर आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए जहाँ पर आप काम करें तो आपको इजी फील हो, आप कंफर्टेबल हो, आपको मज़ा आए। अब आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको अकेले काम करना पसंद है और आप कोई डिग्री ऐसी परस्यू कर लेते हैं, आप कोई ऐसा करियर चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपका काम लोगों के साथ इंटरेक्शन है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सोशल गैदरिंग्स में आपका काम है, तो ऐसे में आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको वही काम करना है, वही चूज़ करना है जो आप अपनी स्पेस में रहते हुए इजीली कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिनको बाहर जाना पसंद है, जो कि एक्सट्रोवर्ट हैं, जो कि सोशल वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो कि मार्केटिंग, सेल्स का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर वो किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाएं जहाँ पर उनका काम टेबल वर्क हो, जहाँ पर उनको ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, तो वो बोर हो जाएंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा और डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड नहीं होगा वहाँ पर। आप उस चीज़ में हो ही नहीं, आप उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप बने ही नहीं हो, आप उसमें बैठे हुए हो, तो आप वहाँ पर कैसे कामयाब हो सकते हैं। Okay. उसके बाद है फॉलो योर पैशन। हमारा फोर्थ पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है। अब पैशन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज़ पैशन। पैशन क्या है? पैशन जब हम किसी भी चीज़ को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसके बारे में जब नॉलेज गेन करते रहते हैं, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है तो हमें उस काम को करने में मज़ा आता है और वो काम हमारा पैशन बन जाता है। पैशन के लिए आपको नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप पैशन नहीं जान सकेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अहम है और आपने बहुत दफ़ा ये सुना भी होगा और आपके जहन में भी होगा कि हाउ टू नो अबाउट माई पैशन। पैशन क्या है? पैशन इंटरेस्ट या स्किल से बिल्डअप होता है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको जितना ज़्यादा उस चीज़ का नॉलेज होगा, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इट इंक्रीज इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो वो आपका पैशन बन जाता है।
आपको मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो आप कैसे उसको सीख सकते हैं, आप उसका नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, और फिर कैसे आपको पता चलेगा कि आपका पैशन क्या है। आप जब डिफरेंट थिंग्स ट्राई करते हैं तो आपको अपना पैशन पता चलता है। और पैशन ऐसा नहीं है कि आप रात को सोएं आपके ख्वाब में आ जाए कि आपका पैशन क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। कुछ लोगों को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो उनका पैशन है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो पैशन नहीं होता, वो जस्ट एक हॉबी हो सकती है। जैसे मुझे ये लगता था कि मुझे आर्ट बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग ये मेरा पैशन है। लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, तो मुझे पता चला मेरा पैशन जो है वो लर्निंग है। मेरा पैशन रीडिंग बुक्स है। मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ये मेरा पैशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है। मुझे मज़ा आता है बुक्स पढ़ के, मुझे उनमें चीज़ों की नॉलेज मिलती है। उसके बाद है, जब आप अपना पैशन आपको पता चल जाता है तो आप देखें कि उस पैशन के साथ आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। उन फील्ड्स को, उन प्रोफेशंस को शॉर्ट लिस्ट कर लें और एट लीस्ट अपने पास कुछ ऑप्शंस रखें। अगर ये नहीं तो ये वाला ऑप्शन मैं परस्यू कर सकता हूँ। हज़ारों फील्ड्स हैं दुनिया में। ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग, आर्ट, साइकोलॉजी, इनके अलावा दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं। जब आप रिसर्च करते हो, जब आप जानते हो, आप नॉलेज गेन करते हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उसको सीखते हो। सीखने से आपकी स्किल्स इन्हेंस होती हैं। जब आपके पास स्किल्स होती हैं, आपके पास इंटरेस्ट होता है, आप पैशनेट होते हो, तो आप जिस भी फील्ड में हो, आप वहाँ पर टॉप पर ही बैठोगे। इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी फील्ड है। जब हमें बताया ही नहीं जाता, हमें 2-4 फील्ड्स का बता दिया जाता है कि बस यही है, हम बस उसी दायरे में घूमते रहते हैं, तो ये गलत बात है। अपने पर फैलाएं, अपनी चद्दर को बड़ी करें, फिर ही आप कामयाब होंगे। मुझे बहुत टाइम लगा था अपना प्रोफेशन जानने में, अपना पैशन जानने में, कि मैं किस चीज़ में पैशनेट हूँ। एक शौक़ होता है और एक पैशन होता है। शौक़ और पैशन में बहुत डिफरेंस है। शौक़ आपका 4 दिन का भी हो सकता है। पैशन आपको आराम से बैठने नहीं देता, वो आपकी रातों की नींद हराम कर देता है। आप जब पैशनेट होते हैं, आप जब अपना गोल सेट करते हैं, तो आप फिर आराम से नहीं बैठते। आप उस चीज़ को सीखते हैं, आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। अब आते हैं हम स्किल्स पर भी कि स्किल्स क्या होती हैं। स्किल्स एबिलिटीज़ होती हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। अब टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? टेक्निकल स्किल्स जैसे कोई इंसान किसी सॉफ्टवेयर में बहुत बहुत प्रो है, और सॉफ्ट स्किल्स में कोई इंसान कम्युनिकेशन में, टीम वर्क में बहुत अच्छा है। स्किल्स या तो सीखी जा सकती हैं या गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास स्किल नहीं है, ये हमारा पैशन है, ये हमारा इंटरेस्ट है। क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। क्यों भाई, आप सीखें ना, स्किल सीखने से ही आएगी। उसके बाद है नीड ऑफ द प्रोफेशन। आपको जानना है कि आपके प्रोफेशन जो आप चूज़ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। उसके बाद उसकी जॉब मार्केट क्या है, जॉब मार्केट एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन योर चूजन प्रोफेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर योर डिग्री। लेकिन आपको क्या करना है? आपको नॉलेज गेन करना है, आपको जानना है, और आपको वर्क करना है। हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर हम इंटेलिजेंस का और हार्ड वर्क का कंपैरिजन करें तो हार्ड वर्क जीत सकता है। अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहा, वो मेहनत नहीं कर रहा, वो उस काम को कर ही नहीं रहा, तो उसकी इंटेलिजेंस का क्या करना है? ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंसान हार्ड वर्किंग है, वो काम किए जा रहा है, वो कंटिन्यूसली कर रहा है, कंसिस्टेंसी है उसके काम में, वो कामयाब होगा। सो फॉर चूजिंग राइट प्रोफेशन, you have to know your potentials, your weakness, and you have to overcome your weaknesses. उसके बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।